7 खिलाड़ियों की हुई वनडे टीम से विदाई। गंभीर ने सेलेक्टर के साथ मिलकर यह कैसी टीम बनाई? जी हां, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम आई जिससे 7 खिलाड़ियों की हो गई है विदाई। कौन कौन से खिलाड़ी मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुछ खिलाड़ी तो इसमें स्वाभाविक था कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की जबरदस्ती विदाई कर दी गई है। न जाने उनका नाम इस टीम में क्यों नहीं है। कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यार ये कैसी टीम चुनी गई है। 2-2 विकेट कीपर आपके पास हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत हैं टीम में, उसके बावजूद आपने तीसरा विकेट कीपर लिया हुआ है ध्रुव जुरैल। चलिए आप कहेंगे बतौर विकेट कीपर नहीं लिया है, बतौर बैटर लिया हुआ है। तो बतौर बैटर तो उनसे बहुत बेटर बल्लेबाज पहले से ही बेंच स्ट्रेंथ में थे, उनको क्यों नहीं चुना गया? बतौर बैटर तो आप साई सुदर्शन को भी ले सकते थे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है, मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आपने ऋतुराज गायकवाड़ को चुना, लेकिन आपने अपने चौथे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को नहीं लिया। आपने वरुण चक्रवर्ती को भी नहीं लिया, साथ में आपने अक्षर पटेल की भी विदाई कर दी। चलिए उनकी विदाई की आपने, साथ ही साथ इधर मोहम्मद सिराज को भी बाहर कर दिया। ये कैसा सिलेक्शन है भाई? 7 खिलाड़ी कौन कौन से बाहर हुए हैं जो इस सीरीज में नहीं है, नहीं खेलेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं ग्राफिक जरिए। ये 7 खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल चोटिल थे इसलिए बाहर हैं, श्रेयस अय्यर ये भी चोटिल थे इसलिए बाहर हैं। बाकी हार्दिक पांड्या बाहर है, नहीं खेलेंगे। बुमराह बाहर कर दिए गए, नहीं खेलेंगे। अक्षर पटेल बाहर कर दिए गए, नहीं खेलेंगे। वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद सिराज। भाई ये कहा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या, बुमराह को आराम दिया गया है, क्योंकि इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की संभावित टीम में इन दोनों की जगह दिख रही है, तो भाई इनको आराम दे दिया गया कि भाई T20 खिलाएंगे, जबरदस्ती वनडे क्यों खिलाओ। अक्षर पटेल भी इसमें हो सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी हो सकते हैं और शायद सिराज भी हो सकते हैं। इस वजह से एक ये रीजन समझ में आता है कि इन 5 को नहीं लिया गया। लेकिन यार वनडे भी तो खिलाओ, वनडे क्या हारना है क्या? क्या वनडे की कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप हारने के लिए वनडे टीम बना रहे हैं? न जाने कैसा सिलेक्शन है। 7 खिलाड़ी बाहर कर दिए गए, लेकिन लाया किसको गया है? ऋतुराज गायकवाड़ को लाया गया है। हालांकि उनका इंडिया 1 से परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन फिर आप खिलाएंगे कहां पर? क्योंकि पहले से ही रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर में आपके पास विराट कोहली है, आपके पास केएल राहुल है, आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास नीतीश रेड्डी है, फिर रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है। समझ रहे हैं? 8 नंबर तक यही हो गया। फिर एक और स्पिनर खिलाएंगे, या तो आप कुलदीप यादव को खिलाएंगे, या फिर भाई कुलदीप यादव ही एक और ऑप्शन बचा, या फिर उसके बाद आप 2 ही पेसर खिला पाएंगे। नीतीश रेड्डी साथ में आपके तीसरे पेसर होंगे, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह कहां बनी? वो तो खेल ही नहीं पाएंगे। आपने स्क्वाड में ले लिया उनको बस, क्योंकि वो ओपनिंग ही कर पाते हैं और आपके पास पहले से ही टीम तैयार है। उधर आप बॉलिंग में हर्षित राणा और साथ ही साथ अर्शदीप को खिलाएंगे। चलिए ठीक है, हर्षित राणा का सिलेक्शन हो गया है। फिर लोग बोलेंगे कि बताइए, सिराज को बाहर कर दिया, हर्षित राणा को अंदर कर दिया। तो ये कुछ सिलेक्शन की बातें फैंस के गले नहीं उतर रही हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, ये सवाल जायज़ है या फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, इन 7 को अभी बाहर कर दिया गया है या फिर आराम दिया गया है, कोई बात नहीं है, इनके बिना भी टीम इंडिया जीत लेगी। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। ये टीम आपको कैसी दिख रही है ओवरऑल, जिनका चुनाव हुआ है? केएल राहुल जिसके कप्तान बनाए गए हैं, जिसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, यशस्वी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, इधर नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, कुलदीप यादव भी हैं, अर्शदीप हैं, साथ ही साथ हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी लिया गया है, ध्रुव जुरैल भी हैं। तो एक टीम कैसी लग रही है आपको? जो भी आपकी राय हो। तिलक वर्मा को भी लिया गया है, ध्यान रखिएगा। मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, लेकिन खेलेंगे कहां पर, जगह बन रही है या नहीं बन रही है, ये भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।